नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद RSNA में। दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की संक्षिप्त व्याख्या। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दुर्गों से संबंधित हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी बना रखे हैं। उसमें हमने पहला टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट किया था, रणथंभौर का दुर्ग और अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, जालौर का दुर्ग, ठीक है। और दूसरे टॉपिक में हमने क्लियर किए थे मेहरानगढ़ का दुर्ग, नागौर का दुर्ग, अपना जूनागढ़ का दुर्ग और भटनेर का दुर्ग। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं ये दुर्ग जो अपना सोनारगढ़ का है, सिवाना का दुर्ग, अमेर और जयगढ़, नाहरगढ़, बयाना का दुर्ग, तिमनगढ़ या तवनगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, ये अपने 7 दुर्ग है जो आज के इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अपने दुर्ग थे उससे संबंधित हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। रणथंभौर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़, अपना तारागढ़, जालौर का दुर्ग है। और ये जो 8 दुर्ग मैंने पहले वीडियो में बना दिए थे, ये 8 जो अपने दुर्ग है जो पहले वीडियो में इसकी मैंने व्याख्या कर रखी है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, और आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर का किला भी जिसे बोलते हैं, उससे संबंधित हम जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों, सोनारगढ़ किले की जो खास बात है, इससे संबंधित एक दोहा है दोस्तों कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भली चिड़ियो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। ये इस जो दुर्ग है इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण दोहा है दोस्तों। और इसका निर्माण संबंधी हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों, ये जो सोनार का किला है, ये दुर्ग 1155 ईस्वी में भाटी राव जैसल द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था। किस पे? रावल जैसल के द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? त्रिकुट पहाड़ी। इस पे रावल जैसल द्वारा सोनारगढ़ का जो किला है इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों, सोनारगढ़ का राजस्थान में चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़ के किले के बाद में 2 नंबर जो अपना किला है, ये जो सोनारगढ़ का किला है, ये 2 नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में, ठीक है दोस्तों। अनुश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने एक भविष्यवाणी की थी कि यादव वंश का एक व्यक्ति इस त्रिकुट पहाड़ी पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा, ठीक है दोस्तों। ये भविष्यवाणी की थी किसने दोस्तों? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जो आराध्य अपने देव हैं, श्री कृष्ण के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। और दोस्तों, श्री कृष्ण जो है ये यादव वंश से ही है। यादव वंश जो अपने द्वापर युग की बात है, यादव वंश से ही है। तो उसके अनुसार इस वंश से एक व्यक्ति जो है वो त्रिकुट पहाड़ी पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। जैसल ने इससे सत्य सिद्ध कर दिया। किसने? जैसल ने। और जैसल जो है ये भी यादव वंश से ही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये किला पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। पीले बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्तों। पीले बलुआ पत्थर से ये किला जो है ये निर्मित है। अपना जैसलमेर का जो ये किला है ये पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये दानवे दुर्ग श्रेणी में आता है दोस्तों। कौन से? दानवे दुर्ग, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके मुख्य द्वार को अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अक्षय पोल। ये क्या है दोस्तों? ये मुख्य द्वार है, इसका मुख्य द्वार, ठीक है। देखिए, दुर्ग में 4 वैष्णव व 8 जैन मंदिर है। 4 तो अपने वैष्णव मंदिर है, वैष्णव, और 8 अपने जैन मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और रावल लखन द्वारा निर्मित है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये अपना रावल लखन के द्वारा निर्मित है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर राव लखन के द्वारा निर्मित, इसका निर्माण इस तरह किया गया दोस्तों कि जो सोने चांदी के किवाड़ों के कारण ये मंदिर प्रसिद्ध है। इसके जो किवाड़ है दोस्तों ये सोने चांदी से निर्मित है। सालम सिंह की हवेली का आकार जहाज के समान है दोस्तों। यहाँ पे एक हवेली है, मैं लिख देता हूँ, सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह की जो हवेली है दोस्तों, इसका आकार
जहाज के समान है। किसके समान है? जहाज के समान। प्रारंभ में यह 7 मंजिला थी, कालांतर में 1 मंजिल उतार दी गई थी। प्रारंभ में 7 मंजिल थी दोस्तों, अब 1 निकाल दी गई, कितनी बची? 6 मंजिल बची है। अभी आपको इतना कंसेप्ट याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्थापत्य कला की दृष्टि से नथमल की हवेली है एक, वह पटवारों की हवेली, ये 2 हवेलियाँ महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला की दृष्टि से, नथमल और 2 नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपना, पटवों की हवेली। ये स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पटवों की हवेली को अपना, ये जो पटवों की हवेली है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है दोस्तों, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। चलिए सोनारगढ़ के किले के बारे में और भी हम फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण इमारतों की बात करते हैं तो 1 नंबर पे यहाँ पे आती है अपनी रंग महल, रंग महल, और 2 नंबर पे आती है अपनी मोती महल, और 3 नंबर पे आती है दोस्तों यहाँ पे जवाहर विलास, और दोस्तों 4 नंबर पे आती है यहाँ पे जनाना महल, और 5 नंबर पे यहाँ पे आती है दोस्तों सर्वोत्तम विलास। ये अपनी 5 हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है जो सोनारगढ़ के किले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों एक बात तो और भी इसमें क्लियर करते हैं कि जैसलमेर का ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में 5 रुपये का विशेष डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। 5 रुपये का डाक टिकट, ये कब जारी किया गया था दोस्तों? ये अपना जनवरी 2009 में जारी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? जनवरी 2009 में। आई थिंक जैसलमेर का जो ये किला है, इससे संबंधित एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जो फैक्ट बनते हैं सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। इससे बाहर आई थिंक कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला हम जो किला है उससे बात करते हैं। अगला हमारा किला है सिवाना का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि ये जोधपुर से 60 मील दक्षिण में स्थित इस दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने 10वीं सदी में किया था दोस्तों। कहाँ पे है ये? जोधपुर से 60 मील की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में। कहाँ पे है? दक्षिण में। जोधपुर से 60 मील की दूरी और दक्षिण में स्थित ये दुर्ग जो है राजा भोज का पुत्र था दोस्तों। राजा भोज का पुत्र कौन था? वीर नारायण। वीर नारायण जो पुत्र था राजा भोज का, उसने निर्माण किया था। कब किया था? 10वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दुर्ग कहाँ स्थित है, इससे संबंधित हम बात करते हैं। ये दुर्ग जो है अपना हल्देश्वर नाम की एक पहाड़ी है दोस्तों, हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी। तो दोस्तों इस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल है अपना, मरुस्थल। ठीक है, इसे अणखला दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा दुर्ग? अणखला दुर्ग। अणखला दुर्ग के नाम से भी इस दुर्ग को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। दोस्तों एक घटना हुई थी अपना 1308 में, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर भीषण आक्रमण किया था। किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दुर्ग पर भीषण आक्रमण किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1308 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवाता हूँ यहाँ पे कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था अपने जो सिवाना का दुर्ग है इस पर, तो यहाँ पे एक सेवक था अपना जिसका नाम था दोस्तों शीतल देव, शीतल देव सोनगरा। क्या नाम था? सोनगरा। शीतल देव सोनगरा नाम का जो व्यक्ति था, एक वीर पुरुष था जो इस दुर्ग की रक्षा की थी। कब की थी? जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अपना आक्रमण किया था, तब शीतल देव ने इसकी रक्षा की थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो ने इस युद्ध में राजपूतों की वीरता की मुक्त कंठ प्रशंसा की है दोस्तों। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो नाम का जो विद्वान था, उन्होंने यहाँ के जो राजपूत थे उनकी वीरता का परिचय देते हुए उसने कहा था कि दोस्तों
कि दुर्ग के द्वार पर राजपूत सैनिकों ने ऐसा पराक्रम प्रदर्शित किया कि उनके 1 इंच भी पीछे नहीं धकेला जा सका। वे अंतिम सांस तक शत्रु के साथ युद्ध लड़ते गए। ये बात कही थी अमीर खुसरो ने, किससे? अपने यहाँ के जो राजपूत थे दोस्तों, राजपूतों के प्रति। ठीक है, अमीर खुसरो ने इनकी वीरता का परिचय दिया, वीरता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का प्रभाव कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा। अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने के बाद यहाँ का जो प्रभार है वो किसको सौंपा दोस्तों? कमालुद्दीन गुर्ग नाम का व्यक्ति था, कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है दोस्तों, अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को अब इस दुर्ग पर अधिकार स्थापित करवा दिया था, उसके बाद में इस दुर्ग का नाम रखा गया था दोस्तों खैराबाद। क्या नाम रखा गया? खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का जो कार्यभार है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया गया था और उसके बाद में इस दुर्ग का नाम रख दिया गया था दोस्तों। क्या रख दिया गया? खैराबाद। ठीक, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें प्रमुख इमारतों की बात करते हैं हम, इमारतें इस दुर्ग में तो कौन कौन सी है दोस्तों? 1 नंबर पे आती है अपना हल्देश्वर महादेव का मंदिर। और 2 नंबर आता है दोस्तों यहाँ पे कल्ला रायकोलत का थड़ा। नाम थोड़ा अजीब है, आप इसको याद कर लेना, रायकोलत का थड़ा। ये 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे इमारत है दोस्तों, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। चलिए अब आगे जो नेक्स्ट अपना किला है उससे संबंधित हम बात करते हैं दोस्तों। आमेर का किला ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अपना आमेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, आमेर जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके निर्माण की। तो यहाँ पे जो कछवाहा राजवंश थे, कछवाहा राजवंश की नींव दुल्हे राय कछवाहा ने 11वीं शताब्दी में डाली थी। दुल्हे राय कछवाहा जो थे उन्होंने कछवाहा राजवंश की नींव डाली थी दोस्तों। कब डाली थी? 11वीं शताब्दी में। और उसके पुत्र थे एक कोकिल नाम के। तो कोकिल ने मीणों से आमेर छीन लिया तथा दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये जो कोकिल है दोस्तों, ये कौन थे? ये दुल्हे राय कछवाहा जो 11वीं शताब्दी में कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी, उसके पुत्र थे दोस्तों। कौन थे? कोकिल। तो इन्होंने क्या किया कि मीण जो थे यहाँ पे आमेर में, तो मीणों से आमेर छीन लिया था दोस्तों। किससे छीन लिया था? मीणों से। किसने छीना था दोस्तों? कोकिल ने। कोकिल कौन था? ये अपने दुल्हे राय कछवाहा का पुत्र था। और दुल्हे राय कछवाहा कौन था दोस्तों? ये कछवाहा राजवंश का संस्थापक था जो 11वीं शताब्दी में यहाँ पे इसने नींव डाली थी। और ये जो मीणों से छीनकर यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण किया था दोस्तों, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? आमेर का किला कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक रूप से आमेर के दुर्ग को दुर्ग का रूप देने वाला मानसिंह प्रथम था दोस्तों। कौन था? मानसिंह। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मानसिंह प्रथम। ठीक है, मानसिंह प्रथम कौन था दोस्तों? वास्तविक रूप से आमेर दुर्ग को दुर्ग के रूप का नाम देने वाला राजा था। और देखिए दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह व स्वाई जयसिंह ने इसमें और निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था? अपना मिर्जा राजा जयसिंह। और दूसरा अपना यहाँ पे शासक कौन था? स्वाई जयसिंह। ठीक है, स्वाई जयसिंह। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे और भी निर्माण का कार्य किया था। और इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य द्वार है, द्वारों की बात करते हैं हम। 1 नंबर पे अपना आता है यहाँ दोस्तों सूरजपोल। और 2 नंबर पे आता है अपना चांदपोल। और 3 नंबर पे अपना आता है दोस्तों गणेशपोल। ये इनके मुख्य द्वार है दोस्तों। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणेशपोल अपनी उत्तम चित्रकला के कारण जग प्रसिद्ध है। गणेश के चित्रों की अधिकता के कारण इसे गणेशपोल के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का जो किला है इसे गणेशपोल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गणेश के चित्र यहाँ पे अधिक है। गणेशपोल। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी इमारत के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी इमारत है दोस्तों? इनमें अन्य प्रसिद्ध इमारतों में दोस्तों इसमें जग मंदिर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना जग मंदिर। और इसके अलावा शिला देवी का मंदिर भी है दोस्तों। शिला देवी का
मंदिर। ठीक है दोस्तों, जग मंदिर युवराज जगत सिंह की याद में निर्मित है दोस्तों। जग मंदिर किसकी याद में निर्मित है दोस्तों? अपना यहाँ पे एक युवराज था, युवराज जगत सिंह। जगत सिंह, युवराज जगत सिंह के बारे में आगे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसका हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं सारी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए, शिला देवी की मूर्ति मान सिंह बंगाल के शासक केदार राय से छीन कर लाए थे। यहाँ पे एक मूर्ति है दोस्तों, शिला देवी की मूर्ति। शिला देवी मूर्ति जो है वो मान सिंह बंगाल के शासक मान सिंह लेके आए थे। यहाँ पे मान सिंह बंगाल के शासक कौन था? अपना केदार राय, इससे छीन के इस दुर्ग में लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आपको क्लियर करना है। चलिए दोस्तों, मान सिंह का महल भी इसी दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों एक अपने विद्वान है यहाँ पे, बिशप हेबर नाम के विद्वान हैं। इन्होंने क्या किया था कि आमेर का ये जो किला है, इस किलों में जितने भी महल है इसकी तुलना क्रेमलिन और अलबर्मा के महल है जो अपने विदेशी, उससे की है। किससे की है दोस्तों? क्रेमलिन व अलबर्मा के महलों से इसके महलों की तुलना की है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जयपुर के किले के बारे में, जिसे जयगढ़ का किला भी कहते हैं। कौन सा किला है दोस्तों? जयगढ़ का किला, जो अपना जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था दोस्तों? इस दुर्ग का निर्माण अपना सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें विश्व प्रसिद्ध जय बाण तोप रखी है दोस्तों। कौन सी तोप रखी गई है? जय बाण तोप। ठीक है दोस्तों, एक तोप रखी गई है जिसका नाम है जय बाण तोप, जिसका निर्माण इसी दुर्ग में हुआ था। इस तोप का निर्माण इसी दुर्ग में हुआ था दोस्तों। इस दुर्ग में स्थित तोप का निर्माण कारखाना आज भी सुरक्षित है। जिस कारखाने ने इस तोप का निर्माण किया था दोस्तों, वो कारखाना आज भी सुरक्षित है, और इसकी पुरानी लेथ मशीन और तोपे के सांचे, ढलाई की भट्ठी, ये भी आज भी सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बार आपातकाल हुआ था दोस्तों सन 1975 ईस्वी में। ठीक है, आपातकाल हुआ था जब देश में धन से संबंधित संकट आया था। उस समय दोस्तों इस दुर्ग में छुपे खजाने को खोजने के संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रथाएं और कथाएं प्रचलित है कि गवर्नमेंट के द्वारा इस दुर्ग में खजाना खोजे जाने की प्रथाएं उस समय चलाई गई थी कि जो अपना भ्रष्टाचारी जो धन है वो शायद हो सकता है इस दुर्ग या जयगढ़ के दुर्ग में स्थित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग का जल संग्रहण का टांका का मतलब होता है दोस्तों ऐसा जो एक गड्ढा मान सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ऐसा गड्ढा मान सकते हो जिसमें जल इकट्ठा किया जा सके। तो देखिए दोस्तों, ये एक विशाल टांका है यहाँ पे इस दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पे जय बाण तोप परीक्षण किया गया था। एक बार जय बाण तोप का परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों ये जो परीक्षण के अंतर्गत जो ये गोला चला था वो 30 किलोमीटर दूरी तक चला था। कितने किलोमीटर दोस्तों? 30 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है दोस्तों, 30 किलोमीटर दूर तक ये गोला चला। एक बार ये जो जय बाण तोप है इसका परीक्षण हुआ था दोस्तों, इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अपना नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? नाहरगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम नाहरगढ़ के किले के बारे में दोस्तों। तो सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण किया था दोस्तों। कब किया था? पहले तो निर्माण की बात कर लेते हैं हम। सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण किया था, और सवाई जय सिंह के द्वारा ही मैंने आपको पहले जो ये दुर्ग बताया था जयगढ़ का दुर्ग जो अपना जयपुर में स्थित है, सवाई जय सिंह के द्वारा ही उसी दुर्ग का निर्माण किया था, और सवाई जय सिंह के द्वारा ही नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था दोस्तों। ये मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया था। सवाई जय सिंह के द्वारा मराठों से बचने के लिए या मराठा आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया था। तो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग जयगढ़ दुर्ग की रक्षा पंक्ति का कार्य करता है। जयगढ़ की जो सुरक्षा है उसका कार्य करता है दोस्तों कौन? नाहरगढ़ का दुर्ग। नाहरगढ़ का जो किला है ये जयगढ़ के किले की रक्षा करने के लिए या मराठों से आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया था। दोस्तों नाहरगढ़ के किले में जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे। महल किसने बनाए थे दोस्तों? मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करवाता हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अपने यहाँ पे एक शासक थे दोस्तों जिसका नाम था
सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह। ये क्या किया दोस्तों इन्होंने कि नाहरगढ़ का जो किला है, ये नाहरगढ़ का जो किला है, इसमें अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण किया था। इन महलों के नाम रखे गए थे दोस्तों। पहला नाम मैं आपको क्लियर करवाता हूँ यहाँ पे। पहला नाम था अपना सूरज, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। और दूसरा नाम था दोस्तों खुशहाल प्रकाश। क्या नाम था? खुशहाल प्रकाश। और तीसरा नाम था यहाँ पे दोस्तों जवाहर प्रकाश। और चौथा नाम था यहाँ पे दोस्तों ललित प्रकाश। और पांचवा नाम था दोस्तों यहाँ पे आनंद प्रकाश। ठीक है दोस्तों। और 6 नंबर में यहाँ पे आपको क्लियर करवाता हूँ। 6 नंबर नाम था यहाँ पे दोस्तों लक्ष्मी प्रकाश। क्या नाम था? लक्ष्मी प्रकाश। और 7 नंबर नाम था दोस्तों चांद प्रकाश, चांद प्रकाश। और 8 नंबर नाम था दोस्तों यहाँ पे फूल प्रकाश। क्या नाम था? फूल प्रकाश। ठीक है दोस्तों, फूल प्रकाश। चलिए एक और रह गया दोस्तों, ये 9 नंबर अपना रह गया बसंत प्रकाश। बसंत प्रकाश। ये किले, ये जो नाहरगढ़ का किला है दोस्तों, इस किले में सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महलों का निर्माण किया था। ये 9 महल मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको इतना कंसेप्ट क्लियर करना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ये समय अपने राजस्थान पुलिस है, रीट है, पटवार का समय है। इसमें जो ये क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें से इन क्वेश्चनों में से उन एग्ज़ाम में अपना इन कंसेप्ट में से कुछ न कुछ आपको देखने को अवश्य मिलेंगे दोस्तों। इसलिए आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किला है दोस्तों बयाना का दुर्ग। इससे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं हम बयाना का दुर्ग, बयाना का दुर्ग। ठीक है दोस्तों। अब ये जो बयाना का दुर्ग है, तो दोस्तों बयाना का दुर्ग जो है ये कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये एक पहाड़ी है दोस्तों, जिसका नाम है दमदमा की पहाड़ी, दमदमा पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे है? अपना भरतपुर में है। कहाँ पे? भरतपुर। भरतपुर जो ज़िला है उसमें एक पहाड़ी है दोस्तों, जिसका नाम है दमदमा की पहाड़ी। इसकी चोटी पे ये दुर्ग जो है बयाना का दुर्ग स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों यदुवंशी एक शासक था विजयपाल, विजयपाल, इन्होंने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1040 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर करना है। और ये यदुवंशी ये वही है जो ये कृष्ण के वंशज थे, श्री कृष्ण जो अपने महाभारत में है। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। इस दुर्ग के निर्माण के नाम के आधार पर इसे विजयगढ़ और सॉरी दोस्तों, इसे विजय मंडारगढ़ भी कहा जाता है। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? विजय मंडारगढ़। ठीक है दोस्तों, नाम के आधार पर इसका नाम विजय मंडारगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों बयाना के दुर्ग बाणासुर का किला भी कहा जाता है। बयाना का दुर्ग जो था दोस्तों, इसका नाम बाणासुर का किला भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तिमनगढ़ का किला दोस्तों, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तिमनगढ़ ये कहाँ है दोस्तों? ये करौली में स्थित है। तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है। और इस दुर्ग को दोस्तों तवनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस किले से संबंधित एग्जाम में ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं बनता है दोस्तों। इसमें आपको इतना जानना है कि इसका निर्माण विजयपाल के पुत्र तिम्मन के द्वारा किया गया था। विजयपाल जो है शासक, विजयपाल का पुत्र था, जिसका नाम था दोस्तों तिम्मन। और इसी के नाम पे इसका दुर्ग का नाम रखा गया दोस्तों तिमनगढ़ का दुर्ग। या तिम्मन का नाम दोस्तों त्रिभुवन भी था, त्रिभुवन पाल के नाम से भी इनको जानते थे। और इन्होंने इसका निर्माण कब किया था दोस्तों? 1058 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में असंख्य अष्ट धातु व पत्थर की मूर्तियां जमीन में गड़ी हुई है दोस्तों। ठीक है, अष्ट धातु के पत्थर है यहाँ पे। और जो संभवतः है औरंगजेब के समय ब्रज प्रदेश से लाए गए थे। ये कहाँ से लाए गए थे दोस्तों? ये जो अष्ट धातु के पत्थर है, मैं यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ आपको। अष्ट धातु पत्थर जो थे ये औरंगजेब के द्वारा लाए गए थे दोस्तों। किसके द्वारा? अपने मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा ब्रज प्रदेश से लाए गए थे दोस्तों। ठीक है,
और पिछले वर्षों में मूर्ति चोर तस्करों ने सैकड़ों मूर्तियों को यहाँ से निकाल कर बेच दिया दोस्तों। यहाँ पे ये अष्ट धातु के पत्थर है, इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी महंगे भी है, इसलिए पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों ये जो चोर है उन्होंने यहाँ से अष्ट धातु के ये पत्थर और मूर्तियाँ निकाल के उनको बेच दिया गया है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों, ये जो तिमनगढ़ का जो किला है, ये इसको तवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं और इसको त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, मैं यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ, त्रिभुवनगढ़ का किला। तो इसका यह भी नाम आपको, इसका ये भी नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक एंड करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।